बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है जो हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने फार्मूला डिराइव किया था, ये F इज़ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी का। ठीक है, अब हमने देखना है कि फोर्स कंडक्टर पे मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। ये इसके स्पेशल केसेस अब हम डिस्कस करेंगे। केस 1 में हम लेते हैं कि अल्फ़ा इज़ 0 डिग्री, यानी कि जो कॉपर रेल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल ही हम रख देते हैं कंडक्टर को। फिर क्या होगा, द रॉड इज़ पैरेलल टू द फील्ड, देन F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, देन फोर्स विल बिकम 0। दिस विल बी द मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन current carrying conductor. Same will be the case for theta equal to 180 डिग्री। अगर हम एंटी पैरेलल रख देंगे फिर भी यही इफेक्ट होगा। इफ़ अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ द रॉड इज़ एट राइट एंगल टू द फील्ड। जैसा कि हमने फिगर में बनाया था कि यहाँ पे देखें हमने एंगल कितना लिए, 90 डिग्री लिए। तो अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर रखेंगे तो फिर क्या होगा, F विल बी इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री and sin 90 is equal to 1, then force will be equal to ILB and this will be the maximum force experienced by the current carrying conductor. नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर हमने ये कहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट है लेंथ की और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, B यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। जैसे हमने चैप्टर 12 में E लिया था, दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो B क्या है, ये इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो L और B की क्रॉस प्रोडक्ट लिए हमने फोर्स, तो इसका मतलब है इसका रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया क्या है, ILB साइन अल्फ़ा। तो अब हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 3 रूल्स हैं यहाँ पे हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। एक है राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और थर्ड है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या स्टेप होता है, पहले ज्वाइन द टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर्स L एंड B। L और B वेक्टर्स जो हैं इनकी टेल्स को आप ज्वाइन कर देंगे। देन कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम द L टू B थ्रू स्मॉलर एंगल ऑफ द 2 पॉसिबल एंगल्स। अच्छा, एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि L हमने यहाँ पे लिया है एज वेक्टर। ठीक है, तो L की वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, L की डायरेक्शन आपको बता दूं, L की डायरेक्शन क्या होगी, L विल हैव सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ I। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी लेंथ की। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों के वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करना है। उसके बाद फिंगर्स को कर्ल करना है थ्रू द स्मॉलर एंगल ऑफ 2 पॉसिबल एंगल्स। तो जो इरेक्टेड थंब है वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम फिगर पे वापस आते हैं। यहाँ से देखें B की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। लेंथ जो कि यानी कि L की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन है। अब करंट देखिए यहाँ पे किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी करंट किधर फ़्लो कर रहा है, अपवर्ड। तो ये इस तरह से एग्जांपल बनती है कि अगर ये है आपके पास I, ठीक है, ये I है जो कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है पीछे की तरफ। इसके परपेंडिकुलर हमने लेना है B जो नीचे से ऊपर की तरफ है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया L और B हमारे पास। अब आपने क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है।
फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर क्या है L, सेकेंड वेक्टर क्या है B। L से B की तरफ फिंगर्स को आपने कर्ल करना है थ्रू द स्मॉलर एंगल ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स। अब हम किस तरह से करेंगे,